अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी रुपया, जो कि पिछले माह दुनिया की बेहतरीन करेंसी करार दिया गया। जी हां, पिछले माह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 6.5% तगड़ा हुआ है, जबकि हमारे मुकाबले में कोई और करेंसी इतनी तेजी से बेहतर नहीं हुई है। अगर अदाद शुमार की बात करें तो पिछले माह सितंबर के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपया 19.5 रुपए बेहतर हुआ है, यानी इसका रेट बेहतर हुआ है। 5 सितंबर 2023 को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 307 रुपए 10 पैसे पे हो गई। मैं इंटरबैंक की बात कर रहा हूं और खदशा यह था कि 350 350 तक जाए, लेकिन स्मगलिंग और इसकी जो होर्डिंग है उसके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो सिर्फ एक माह के अंदर ही इसकी कीमत 30 सितंबर को 287 रुपए 70 पैसे थे। 19.5 रुपए की कीमत में कमी वाकई हुई है। इससे करीब दुनिया की करेंसी नहीं है। मॉरिशस की करेंसी दूसरे नंबर पे आई है पिछले माह। जो मॉरिशस रुपी पिछले माह शुरू में 45 रुपए 73 पैसे का था एक डॉलर के मुकाबले में, वो थोड़ा सा बेहतर होकर 45 रुपए 42 पैसे का हुआ। यानी अब समझ लीजिए सिर्फ 21 पैसे उसकी कदर में बेहतरी आई है, जबकि हमारे वाला 19.5 रुपए बेहतर हुआ। तीसरे नंबर पे आता है हांगकांग का डॉलर, जिसकी कदर में 0.2% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। 7.84 का था डॉलर के मुकाबले में, जो 7.83 का हुआ, यानी कि 1 सेंट बेहतर हुआ है। बाकी दुनिया की सारी करेंसीज या तो डॉलर के मुकाबले में रही, यानी कि जो रेट उनका पहले था वही रहा, या उससे कम हुई है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है, जहां पर डॉलर्स हवाला, हुंडी, स्मगलिंग के जरिए आता है। और माहिरीन का कहना है कि ये ब्लैक मार्केट 15 से 20 अरब डॉलर्स की है। जी हां, हमारी एलीट ने बहुत सारा डॉलर खरीद कर जखीरा कर रखा है, लॉकर्स में रखा हुआ है, अपने घरों में रखा हुआ है। फिर मनी एक्सचेंज कंपनीज ने बहुत सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद अफगानिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा यहां पर डंप किया है, वो यहां से अपने डॉलर खरीद कर ले जाते हैं। 2 से 3 अरब डॉलर्स तो हर साल पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट से खरीद कर अफगानिस्तान की जरूरत पूरी करने के लिए स्मगल किए जाते हैं। तो जब 6 सितंबर को क्रैकडाउन का आगाज हुआ मनी एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ, छोटी छोटी दुकानों वालों के खिलाफ, हवाला हुंडी वालों के खिलाफ, तो सब लोग हाइडिंग में चले गए। उसकी वजह से जिन लोगों के पास जो होर्डिंग पावर कम थी, यानी कि जिन्होंने डॉलर तो लेकर रखा था लेकिन लंबे अरसे के लिए वो डॉलर संभाल के रख सकते थे, उनके अखराजात रुक रहे थे, उनकी जरूरियात जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर डॉलर बेचना शुरू कर दिया। उससे सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई। इस वजह से भी ये बहुत बड़ा फर्क रिकॉर्ड किया गया है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि मुल्क के अंदर जो भी मनी एक्सचेंज कंपनी खोलेगा उसके लिए कम से कम कैपिटल जो से देना होगा वो 20 करोड़ रुपए की बजाय 50 करोड़ रुपए होगा। तो सिर्फ बड़े लोग इस फील्ड में आएंगे, छोटे छोटे दुकानदार तो इस फील्ड से निकल जाएंगे। उसके बाद बैंक्स को कहा गया कि वो अपनी मनी एक्सचेंज कंपनीज खोलें ताकि उसी रेट पर डॉलर ट्रेड हो जो कि इंटरबैंक का है। अब तक हम बात कर रहे थे इंटरबैंक की। अगर बात करें हम लोग ओपन मार्केट की, ओपन मार्केट में हमारा रुपया 11% बेहतर हुआ है। ये 5 सितंबर वाले दिन 324 रुपए का था, कहने को इतने का था लेकिन मिल नहीं रहा था, 340 तक जा चुका था। इस तमाम एक्शन के बाद वो 324 रुपए फी डॉलर से कम होकर 288 रुपए तक आ चुका है। तो यहां भी एक बहुत बड़ा जंप है, यानी कि अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट करीब करीब है। हालांकि आईएमएफ ने जो शर्त लगाई थी वो था कि दोनों का रेट 4 रुपए तक फर्क हो सकता है, इंटरबैंक 4 रुपए कम हो और ओपन मार्केट 4 रुपए ज्यादा हो, लेकिन हालात ऐसे हुए कि तकरीबन दोनों का रेट एक जैसा हो गया है। अब इसकी वजह से मुल्क में जो एक इंपोर्टेड महंगाई है, जैसे चाहे हम इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, वहां से डॉलर महंगा होगा तो चाहे ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। फिर दालें हम इंपोर्ट करते हैं, खाने वाला घी, ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, इस तरह की चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं जिसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं टेक्निकल टर्म में, वो अब सस्ती होनी चाहिए। इतना बड़ा फर्क आवाम को पास ऑन होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो चाय वाली कंपनियां जो हैं, ऑयल घी बनाने वाली कंपनियां, या इसके साथ साथ
जो दीगर पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, जो जरूरी अजनास है, उनकी चीजें कम करवाए, क्योंकि अब उनकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट घट गई है। ये ना हो कि वो चीजें उसी रेट पे बेचती रहें और आवाम को टीका रखता रहे। फिर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, जो इस माफिया ने एक अंधेर नगरी मचा रखी थी, इसमें ऑब्वियसली ट्रैक्टर बनाने वाले, बसें बनाने वाले, वैगन्स बनाने वाले भी शामिल है, उसको भी अपने काबू में हुकूमत को लाना चाहिए, क्योंकि जरा सा रुपया कमजोर होता है तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अपनी फौरन कीमत बढ़ाती है। अब जो रुपया तगड़ा हुआ है, तो अब तक किसी कंपनी ने एक माह में अपनी कीमत घटाने की बात नहीं की, और ये हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत को इस मुतालिक चीजें दिखनी चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में तो सिर्फ 8 रुपए कमी वाकई हुई है, लेकिन चलें, इस 8 रुपए का फायदा बसों के किरायों में, रक्षों के किरायों में, वैगनों के किरायों में जरूर नजर आना चाहिए, वो 1 रुपया फी किलोमीटर ही क्यों ना हो, क्योंकि गरीब तबका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता है, उसको ट्रांसपोर्टर बहुत हद तक ब्लैकमेल करता है और इस्तेहसाल भी कर रहा है। जहां ट्रांसपोर्टर मुश्किल में है, हम उनके साथ हैं, लेकिन जहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उसको भी देखना चाहिए। अब जिस इलाके में मैं रहता हूं, उसके दाएं जानब जो सड़क है, उस पर जितना किराया है, उससे आधा किराया बाईं जानब सड़क पे है, क्योंकि दाईं जानब वाली सड़क निस्बतन अमीर इलाकों को जाती है, तो वहां पर उतने किलोमीटर का जो सफर है आप करें तो आपको डबल किराया देना पड़ता है, रक्शे में, वैगन में। जबकि बाईं जाने वाली सड़क पर अगर आप जाएं तो आपका किराया आसान है। जो लोग लाहौर को जानते हैं उनको बता दें कि लाहौर कैनाल रोड के ऊपर डबल किराया है, जबकि आप लाहौर रायवन रोड के ऊपर ट्रैवल करें तो आपका किराया आता है। इस तरह बहुत सारे रूट हैं। लाहौर इस्लामाबाद रूट के ऊपर किराया ज्यादा है, जबकि लाहौर मुल्तान रोड के ऊपर किराया कम है, लेकिन मुल्तान शहर तक अब जाए लाहौर से तो उसी स्टैंडर्ड की बस का किराया कम है। हालांकि दोनों इलाकों के अंदर सफर एक जितना तकरीबन। तो हुकूमत को इन चीजों को भी देखना चाहिए। ये जो इनकम डिस्पैरिटी है, या अमीरों गरीबों का मामला है, इससे ट्रांसपोर्टर्स के तबका जो फायदा उठा रहा है उसे रुकना चाहिए। अब पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और मुसलसल तसलसल के साथ होनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 280 के करीब आकर स्टेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे, आवाम को फायदा हो और इस महंगाई की मारी हुई आवाम को कुछ रिलीफ जरूर मिले। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको काफी चीजें समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।